नमस्कार। जय माता दी। पंच भिक्षु की व्रत कथा। कार्तिक माह में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं। फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मण को दान करते हैं। इस प्रकार 4 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंच भिक्षु की कथा कहते हैं। समर्थ अनुसार व्रत करके 5-5 चीज़ों का दान करके 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5 जोड़े को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अपनी समर्थ अनुसार दान किया जा सकता है। पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका बेटा एक बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने ये कहवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भिक्षम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीरा भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इसे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिसे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी हैं, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी। तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गई। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है?
ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए ये इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से ये स्नान करे, तब ठीक हो सकता है। राजा राजकुमार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहाना है। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हैं, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना।